जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब जमाने में चल रहा होगा हार जाने का दौर, जब जमाने में चल रहा होगा हार जाने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी। पंचायती राज पढ़ रहे हैं डियर। पंचायती राज की थ्योरी में पिछली क्लास में आपको समझा चुकी हूँ। 14 ऑब्जेक्टिव हम लगा चुकी हैं। 15वां क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क का, क्या क्वेश्चन था उस पर चर्चा करते हैं। पंचायती राज, क्या भाई पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। ए ऑप्शन था सरकारी आयोग प्रतिवेदन है, बी ऑप्शन था प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन है, सी ऑप्शन था बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है और डी ऑप्शन था आनंदपुर साहेब प्रस्ताव था। तो भाई जो बच्चों ने आंसर दिया है वो दिया है सी और एकदम राइट आंसर है। आपका आंसर था बलवंत राय मेहता समिति और एकदम करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई पंचायती राज के, ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। बताएं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। स्टेट लेवल पीसीएस यूपीएससी और भी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, बी है विनोबा भावे द्वारा दिया गया, सी है जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया, डी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16। तो भाई जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर हमारा क्या होगा, उसका आंसर होगा डी बलवंत राय मेहता द्वारा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अगर सुझाव पूछ लिया जाए तो सीधा सा आंसर क्या लगा के आएंगे कि भाई बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान देंगे सभी बच्चे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का आपको नाम बताना है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था। ए ऑप्शन है अशोक मेहता समिति था, बी ऑप्शन है GV.K. राव समिति था, सी ऑप्शन है LM सिंघवी समिति था और डी है के संथानम समिति था। देखिए MPPSC सन 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार यूपीपीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका आंसर हमारा होगा बी, क्या भाई GV.K. राव, क्या भाई GV.K. राव समिति, क्या भाई GV.K. राव समिति। ध्यान में रखना है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता आ जाए ना, संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली जो समिति थी वो कौन सी थी, GV.K. राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान देंगे सभी बच्चे यहाँ पर। भारत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, क्या भाई त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। भाई भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके कितने स्तर है हम सभी जानते हैं, 3 स्तर है। कितने हैं भाई, 3 स्तर है। तो बात क्या हुई है, जो ये 3 स्तर है इस व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था, आपको समिति बतानी है। ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति थी, बी है अशोक मेहता समिति थी, सी है GV.K. राव समिति थी और डी है हनुमंत राव समिति थी। MPPSC सन 2014 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर हमारा क्या होगा। तो भाई सभी बच्चे ध्यान देंगे, बलवंत राय मेहता। आप ध्यान देंगे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है वो किसकी अनुशंसा पर हुई या अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया, इस व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया। तो भाई त्रिस्तरीय आ जाए, क्या भाई ध्यान देंगे सभी, त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज की पूछ ली जाए तो भाई क्या आंसर लगाओगे, बलवंत राय मेहता, क्या भाई बलवंत राय मेहता द्वारा, क्या भाई बलवंत राय मेहता द्वारा। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस यूपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और
स्तरीय व्यवस्था आ जाए। क्या भाई? द्विस्तरीय व्यवस्था आ जाए। अगर आपसे एग्जाम में द्विस्तरीय व्यवस्था पूछ ली जाए तो आपका आंसर क्या होगा भाई? फिर आपका आंसर होगा अशोक मेहता। क्या ध्यान में रखेंगे? द्विस्तरीय आ जाए तो आंसर लगा के आएंगे कि भाई अशोक मेहता समिति। क्या भाई? अशोक मेहता समिति। क्या? अशोक मेहता समिति। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करेंगे। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? बताएंगे सभापति कौन था। ध्यान देंगे अगेन क्वेश्चन पे, आराम से पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे और फिर आंसर देंगे। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? ए ऑप्शन है के एम पानीकर थे, बी है एच कुंजरू जी थे, सी है बलवंत राय मेहता थे और डी है महात्मा गांधी जी थे। यूपी पीसीएस सन 2013 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई 19 का आंसर देने का सभी प्रयास करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? बलवंत राय मेहता। क्या है? जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और भाई पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो ये थे बलवंत राय मेहता, जिन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी सन 2015, यूपी पीसीएस, बीपीएससी। क्या भाई? बीपीएससी, एमपीपीएससी। क्या भाई? एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है? 73वां संविधानिक संशोधन का संबंध किससे है? थ्योरी में भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी मैंने पहले आपको यह क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो जो बच्चे आज पहली बार क्लास लेंगे उन्हें मेरी पहले भी जो मैंने पंचायती राज की क्लास कराई है वो देखना है। वो देख लेंगे ना तो ये आराम से आप ऑब्जेक्टिव लगा पाएंगे। क्या है भाई? 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? क्या मुद्रा विनियमन से है या आरबीआई से है, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक से है, पंचायती राज से है या भाई आयोग से है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा सी, पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड है, बी ऑप्शन है शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों से रिलेटेड है, सी है चुनाव आयोग की आरक्षण से नियुक्ति से है और डी ऑप्शन है पंचायती राज प्रणाली से है। देखिए बीपीएससी सन 2002 में यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, एमपीपीएससी में भी कई बार यह क्वेश्चन देखा गया है और बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देंगे 73वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई सीधा सा आंसर क्या लगाएंगे? आंसर लगाएंगे पंचायती राज प्रणाली से है। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? सभी ध्यान देंगे। 73वां संविधान संशोधन, क्या भाई? 73वां संविधान संशोधन रिलेटेड है। संविधान संशोधन रिलेटेड है किससे भाई? पंचायत से। आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पंचायत से। किससे? पंचायत से। सभी बच्चे याद कर लेंगे, पंचायत से। और अगर आपसे 74वां, क्या भाई? अगर आपसे एग्जाम में 74वां 74th नंबर का 74वां संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो भाई 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे नगर पालिकाओं से। किससे भाई? नगर पालिका से। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर पहुंच चुके हैं। भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की भाई व्यवस्था की गई है? बताएंगे भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा जा चुका है। ध्यान देंगे तो भाई किसके अंतर्गत या किस प्रणाली बताएंगे किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली
की व्यवस्था की गई है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार मतलब कि FR फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, बी है मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत, सी है नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कि DPSP के अंतर्गत, और डी ऑप्शन है ये डी है चुनाव आयोग अधिनियम। देखिए बीपीएससी सन 2002 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि भाई अगर आ जाए भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो भाई हमारा आंसर होगा सी DPSP। इसमें कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे अनुच्छेद 40 में। क्या भाई अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसमें, अनुच्छेद 40 में। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जो पॉलिटिकल साइंस के टीचिंग के एग्जाम होते हैं जैसे नेट JRF हो गया, वहां पर भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 23, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बीपीएससी सन 2001 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताएंगे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, या भाई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप सभी का आंसर क्या होगा, आप सभी का आंसर होगा 73वें की। मैम आप कितनी बार समझा चुके हैं कि भाई अगर पंचायती राज व्यवस्था आ जाए, क्या भाई अगर पंचायती राज व्यवस्था आ जाए, पंचायती राज व्यवस्था आ जाए और संविधान संशोधन पूछ लिया जाए कि भाई अगर पंचायती राज व्यवस्था आ जाए और संविधान संशोधन पूछ लिया जाए, तो मैडम जी हम तो आंसर लगाएंगे 73वां संविधान संशोधन। क्या भाई 73वां संविधान संशोधन। 74वें में क्या है, 74वां भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 74वां संविधान संशोधन रिलेटेड है भाई किससे, नगर पालिका से। क्या भाई 74वां अगर संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो किससे रिलेटेड है, नगर पालिका से। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, कई बार भाई हर एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होते हुए चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 पर पहुंच चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। भाई 3 स्टार लगा लेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, या भाई 12वीं जोड़ी गई। 24 का भाई जो हमारा आंसर होगा वो तो सभी को पता होगा कि भाई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। देखिए अनुसूची आ जाए तो आपको आंसर क्या लगाना है कि भाई मैडम ने बताया था कि भाई 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी भाई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अगर आपसे एग्जाम में विषय पूछ लिया जाए तो भाई कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैडम ने पहले ही हमें थ्योरी में समझा दिया था कि भाई 29 विषय है। क्या भाई 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने भाई, 29 विषय है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और भाई जो पंचायती राज सिस्टम है वह संविधान के किस भाग में है वो भी याद रखना है आपको। अगर पंचायती राज सिस्टम पूछ लिया जाए कौन से भाग में है, तो भाई भाग भी याद रखना है, भाग 9 में है। क्लियर है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 25 पर पहुंच चुके हैं और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी को भाई कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना है। और कल की क्लास में भाई हमें 25 कर चुके हैं, 75 क्वेश्चन और बचे हैं। कल की क्लास में पूरा पंचायती राज हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका भारत के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। चलिए इसका आंसर तो आप सभी दे देंगे, थ्योरी में मैं समझा चुकी हूँ।
और पीछे ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी आंसर देने का प्रयास सबको जरूर करना है। बताएंगे कि भाई भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। देखिए प्रूफ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। यूपी पीसीएस सन 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी मुझे बताएंगे भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। 22 विषय हैं, बी ऑप्शन है 24 विषय हैं, सी ऑप्शन है 29 विषय हैं और डी ऑप्शन है 32 विषय है, मतलब कि 32 विषय हैं। तो आप सभी को क्या करना है भाई, कमेंट जरूर करनी है, इसका आंसर देने का प्रयास जरूर करना है। जो बच्चे आंसर देंगे पहले उनका नाम लिया जाएगा और इसका आंसर बताया जाएगा, फिर पंचायती राज के आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत डियर फ्रेंड्स, यह थी आज की क्लास। सभी को फीडबैक जरूर देना है, आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।